हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आपके? आई होप अच्छे होंगे। तो जी आज है मंडे इवनिंग और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मंडे इवनिंग से। तो जी आज थोड़ा सा लेट हो गई, मैं मार्केट चली गई थी क्योंकि डुब्बू के बैग की हो रही थी चैन खराब। तो मैं उसकी चैन सही करवा कर आई हूँ और उसके लिए वाटर बोतल लेकर आई हूँ। स्कूल की बोतल तोड़ लाया तो एक नई बोतल लेकर आई हूँ उसके लिए। पता नहीं क्या करा है इसने, बोतल की हालत में दिखाऊं इसके स्कूल की बोतल की। और मैंने भर के रख दी थी, मतलब पूरा ऊपर से इसने ना ढक्कन ही तोड़ दिया, ये करा है इसने। और हमारे यहाँ सामने हो रही है भागवत श्राद्धों में, तो अब पूरे 16 दिन तो नहीं, शायद 6 दिन में ख़त्म हो जाएगी पूरी। और देखिए तो बोतल का क्या हाल करा है अपनी स्कूल की बोतल का, देखना ये पूरी तोड़ दी। तो इसी वजह से इसको फिर नई बोतल ला के दी है मैंने। तो अब बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय। तो ये बन रही है, बॉईल हो रही है मेरी चाय, बनी चुकी है। और ये काट दिया मैंने सुबह के लिए भिंडी, क्योंकि सुबह टिफिन में बनाऊंगी डुब्बू को भिंडी। कार्तिक तो जाएगा नहीं क्योंकि कार्तिक के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कार्तिक परसों जाएगा। तो जी बाहर का व्यू दिखाती हूँ भी मैं आपको। और चाय पीऊँगी, फिर इसके बाद बनाऊँगी रोटियाँ। और सुबह का रखा हुआ है माल, तो सब्जी तो मैंने कुछ बनानी नहीं है। थोड़ी कड़ी रखी हुई है, आलू शिमला मिर्च की सब्जी रखी है, आटा रखा है, चावल रखे हैं, तो बस यही है। और देखिए डुब्बू क्या कर रहा है। जी ये पीछे वाली गली में बच्चे खेल रहे हैं। और गोलगप्पे खा लो जिसने खाने हैं, आ जाओ। और ये हो रहा है घर का हाल, क्या हो रहा है देखिए। तो ये गेट बंद करने आई थी, हवा चल रही थी ना, तो यहाँ से ये गेट बजे जा रहा था बहुत ज़्यादा। और कान्हा के दर्शन कर लो, ये इवनिंग में आरती वारती कर ली है मैंने पूरी। तो जी ये देखिए, बोतल क्यों तोड़ी थी तूने? हैं, बोतल क्यों तोड़ के लाया था? ऐसे ही नुकसान करेगा। और देखो सुबह इसने यहाँ पे ना चाय बिखेरी थी, फिर ये बेडशीट धोई है और फिर रूम साफ करा था मैंने। हरकतें देखो इसकी, बस टीवी चलता रहता पूरा दिन। और उधर चाय वाय बन रही है, अभी चाय छानूंगी। और देखिए बाहर शाम हो गई है, 7 बज गए हैं। 7 बजे ये हो रहा है। अब धीरे धीरे दिन ना ढलने लग जाएगा। हाँ, सितंबर से छोटे हो जाते हैं ना दिन, 25 सितंबर से। और नीचे देखिए, यहाँ पे ये ढाबा है हमारे, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, शाही पनीर, नान, रोटी, सब। मन ना हो खाना बनाने का तो आप आके खा सकते हैं। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ मोमोज वाले पे भी भीड़ नहीं है। तो वहाँ सामने ये टेंट दिख रहा है ना, यहाँ हो रही है भागवत। मम्मी वहीं गई हुई है, अभी आई नहीं है। तो रोटी जब आएंगी तभी बनाऊंगी। और ये बादलों में आकृति देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है ना, ऐसे लग रहा है कोई बैठा हुआ है ना। कुछ ऐसे लग रहा है ना कोई बैठा हुआ है। चलो छानती हूँ मैं चाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज है ट्यूसडे और मैं मंदिर से आ गई हूँ। पूजा मैंने मंदिर की कर लिया और यहाँ घर की रह रही है। और अब गौ ग्रास निकाला है और अब इसके बाद लग रही है बच्चों का टिफ़िन बनाने में। तो वही कल क्या हुआ था ना कि फिर मैं लेट हो गई थी, मैं आगे का व्लॉग नहीं एडिट कर पाई, बना ही नहीं पाई थी क्योंकि शॉप पे चली गई थी नीचे, तो फिर व्लॉग नहीं बन पाया था। और अब व्लॉग बना रही हूँ। तो ये है ट्यूसडे मॉर्निंग का व्लॉग। और घर की हालत बहुत बुरी हो रही है, अभी कुछ भी
ठीक नहीं करा है। और मैं दिखाती हूँ, ये कर रहे हैं पूजा। और ये देखिए, इधर ये देखिए नहा धो के लेट गया है डुगू। क्या चक्कर है? और टीवी चल रहा है। यहाँ मैंने लगा दी अपनी वॉशिंग मशीन और कपड़े धुल रहे हैं। और रात को हुई थी बारिश 2 बजे के करीब, बहुत ही तगड़ी बारिश हुई थी। और इसी वजह से फिर आज भी पार्क नहीं जा पाए हम लोग। जी, अब लगती हूँ मैं टिफ़िन वगैरह रेडी करने में, क्योंकि टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा लेट। और उधर मैंने बनने रख दिया चाय। और ये रात को मंगवाया था आटा, तो अभी आटे को भी ड्रम में करूँगी। और ड्रम मैंने धो के रख दिया है। तो भिंडी बन गई है, आटा रेडी हो गया है, चाय पक रही है। तो बस दूध डालूंगी चाय में। हाँ जी, तो अब मैं बनाऊंगी डुगू के लिए नाश्ता। और नाश्ते में वही है, मैंने रात को जो भिंडी काट के रखी थी, तो बस सुबह उठते ही मैंने भिंडी ना छोंक दी थी। और मैं मंदिर वगैरह से हो आई थी, बस पूजा मेरी घर की रह रही है। तो बस अभी यहाँ नाश्ता वगैरह निपटा के ना फिर करूँगी मैं पूजा। और वही है, गऊ ग्रास निकाल लिया था, क्योंकि वो जैसा कि श्राद्ध चल रहे हैं। और वैसे भी श्राद्ध नहीं भी होते तब भी मैं निकाल ही देती हूँ। बहुत रेयर ही होता है जब मैं नहीं निकालती गाय की रोटी। तो आज डुगू लेगा ब्रेड मक्खन। तो बस यहाँ पे मैं पहले उसके टिफ़िन के लिए मैं आज 2 रोटी बनाऊंगी, क्योंकि भिंडी के साथ वो कह रहा था मम्मी रोटी बना देना। और कार्तिक के लिए बनाऊंगी परोठी। और कार्तिक भी नहा धो लिया है, और क्योंकि उसका एग्ज़ाम है तो वो बैठ गया पढ़ने। तो बस उसका भी नाश्ता मैं रेडी कर दूँगी साथ के साथ, क्योंकि बच्चों को यही रहता है ना कि सुबह नाश्ता मिल जाता है। फिर ये है, मैं जितनी मर्ज़ी लेट तक काम में लगी रहूँ तो बच्चे खाना नहीं मांगते जल्दी से। और जिस दिन नहीं कुछ देती ना नाश्ते में, तो बस उनको फिर यही रहता है कि जल्दी से खाना बनाओ, कुछ ना कुछ दो। और कार्तिक से तो वैसे भी भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हाँ जी, तो बस अब मैं यहाँ पे जल्दी से इसके लिए परोठी सेक दूँगी कार्तिक के लिए। और डुगू को मैं दे दूँगी मक्खन ब्रेड। तो वो ना कई दिन से मांग रहा था, तो वो ये मेरे को ना ब्रेड लानी ना रात को याद नहीं रहती थी। तो मैं कल तो ध्यान से शॉप पे से उठा कर ले आई थी ब्रेड। तो बस यहाँ पे इसको नाश्ता वगैरह भी दूंगी और उसको स्कूल भेजूंगी। और फिर वही है, काम बहुत सारा है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे कि दिखाया था, मशीन लगा दी है। और सुबह के टाइम तो वैसे भी काम बहुत ज़्यादा ही रहता है। हाँ जी, तो यहाँ पे ना मैंने ब्रेड को मक्खन से सेका है। क्या होता है, कई बार हम ना ब्रेड के अंदर मक्खन लगा देते हैं, और अगर हम तवे पे बटर डालकर सेके ना, तो उससे भी ब्रेड बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो कभी आप ट्राई करके देखना, एकदम करारी करारी सी ब्रेड बनेगी। तो मेरे बच्चे तो ऐसे वाली खा लेते हैं बहुत खुश होके। और डुगू का जल्दी से कर दूंगी रेडी टिफ़िन। और इसके बाद उसको फ्रूट में काट दूंगी एक एप्पल, क्योंकि वही है, वो खा लेता है तो फिर मेरा मन करता है चले, जब बच्चा खाता है ना खुश होकर, तो फिर देने का भी दिल करता है। और कई बार ऐसे होता है जब से हम दे देते हैं और बच्चे नहीं खा के लाते ना, तो फिर बहुत वो रहता है। और यहाँ पे मैंने बर्तन भी जो भी हुए थे तो वो साथ के साथ मैंने साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि जो काम सुबह निपट जाए जितनी जल्दी ठीक है। तो यहाँ मैंने फर्स्ट राउंड के कपड़े भी धो लिए थे, तो कपड़ों को भी मैं साथ के साथ जल्दी से डाल दूँगी फटाफट से। और फिर लगूँगी मैं पूजा वगैरह करने में। तो क्या हुआ था ना, मैंने आज एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। आज इनका फास्ट था और मैंने उसके बाद ध्यान नहीं दिया, और मैंने इनको एक बेसन लगा के, जैसे आप ब्रेड सेक दो ना, तो मैंने वैसे वाली ब्रेड चीला बना कर दे दिया था बेसन का। तो फिर वो तो इन्होंने शुक्र है इन्हें याद था, इनका फास्ट है, इन्होंने खाया नहीं। बट पता नहीं कैसे आज मेरे दिमाग से फ्लिप हो गया और मेरे को याद ही नहीं रहा। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए क्या कहते हैं, बेसन को हल्का सा थोड़ा सा बेसन लेके आप घोल लो और ब्रेड में लपेट लपेट के बना दो। तो बेसन ना मेरा कल का घुला रखा था, बैटर बच गया था, थोड़ा ज़्यादा घुल गया था, तो मैंने फिर उसको ऐसे यूटिलाइज़ कर लिया है। तो वही है ना, बेसन भी काम में आ गया
और फ्रिज में रख दिया था तो कुछ भी ख़राब नहीं हुआ था। और बस अब इसके बाद लगूंगी मैं घर की सफाई में, क्योंकि अभी सफाई का मैंने कुछ भी पार्ट नहीं छेड़ा है, क्योंकि यही रहता है ना कि पहले मैं बच्चों को भेज दूँ फिर तसल्ली से काम करूँगी। और किचन वगैरह मैंने कर ली थी पूरी अच्छी तरीके से क्लीन, तो बस रह गया सफाई का काम। और बस अब मैं किचन में जल्दी से वाइपर मार दूँगी और फिर लगाती जाऊँगी पोछा। और अभी रह गया बच्चों वाला रूम, तो उसको भी मैं जल्दी से फटाफट से सफाई कर दूँगी, उस रूम की भी। और सारे रूम्स को मैंने पूरा क्लीन कर दिया अच्छे से, तो मेरा यहाँ पे ये वाला काम तो निपट चुका है। तो देखिए किचन बिल्कुल साफ़ हो गई है। और मेरे जो भी बालकनी में कपड़े थे वो भी सूख गए हैं, तो मैं साथ के साथ कपड़े भी उतार लूँगी, क्योंकि हवा चल रही थी बहुत तेज़। फिर भी क्या हुआ था ना, तो इनकी टी शर्ट गिर गई थी, तो वो गंदी हो गई, फिर मेरे को दोबारा से धोनी पड़ गई थी। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ और मम्मी पहले कहती कि मैं तेरे गोभी आलू बनाऊंगी। मैंने कहा नहीं, मैं गोभी आलू नहीं खाता। कहती पता नहीं रसीली गोभी आलू, पता नहीं क्या कह रही थी, समझ ही नहीं आया। फिर मैंने आखिरी में बोला कहती खिचड़, मैंने कहा नहीं। फिर कहती कि चावल। फिर मेरे को लगा मम्मी ने वो बना दिया आलू गोभी और रोटी। फिर ना उसके साथ मैंने अपने चटनी बनवा ली और मैंने खुद अपने लिए एक अच्छा सा रायता बना लिया। बाद में पता चला कि हमारी माता जी ने तो चावल ही बना दिए। एक चीज़ पे अब यार पैर स्लिप हो जाता। गाइस ये देखो मेरी तीखी चटनी और रायता मेरा फ्रीजर में है। थोड़ा सा और ठंडा कर रहा हूँ, वैसे बहुत ठंडा है बट फिर भी और थोड़ा सा ठंडा कर रहा हूँ। और उसके अंदर गाइस मैंने छौंक लगाया है। सोच रहे होगे ना रायते के अंदर भाई कौन छौंक लगाता है, रायते के अंदर ही थोड़ा सा लगा दिया बस, घी ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डाल के। और मम्मी यहाँ पर कर रही हैं काम। और मम्मी कैसी हो? ठीक हूँ, काम कर करके बुरा हाल हो गया है, तुझे तो बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। तुम हमारी जगह पढ़ोगी तो तब तुम भी यही कहोगी। पढ़ाई नहीं बड़ा तीर मार रहा है। कम बोल लो, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक होता है। बढ़िया सब काम वाम हो गया? हो गया। व्लॉग की एंडिंग करने जा रही थी। खाना तो जल्दी, भूख लग रही है। चलो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी बढ़िया से। टिल देन बाय। मम्मी तुम भी आ जाओ कैमरे के एंगल में। हाँ तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में, और कुछ किसी नई चीज़ के साथ। और गाइस टिल देन बाय, बी सेफ। ओके गाइस बाय। और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अच्छे से अच्छे व्यूज़ दें और शेयर करें। ओके गाइस बाय।